हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ARR लेट स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सीटेट पेपर 1 उसके सिलेबस, उसके एग्ज़ाम पैटर्न, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, एग्ज़ाम ड्यूरेशन, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स। अब देख लेते हैं कि पेपर 1 है जो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि पेपर 1 है जो वो 1st to 5th क्लास के लिए होता है। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न के रूप में इस सिलेबस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट पे आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस में से 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स की पेडागोजी होती है। सेकेंड नंबर पे आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 की पेडागोजी होती है। थर्ड नंबर पे आती लैंग्वेज 1, जो कि हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम चूज करते हैं। उसमें अगर हमारी इंग्लिश है या हिंदी है फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे, तो वो भी 30 क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी, जिसमें से 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है। फोर्थ नंबर पे लैंग्वेज 2, इंग्लिश या हिंदी, उसमें भी टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है। लास्ट में आता है EVS 30 मार्क्स का। इसमें भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 15 कंटेंट के लिए और 15 पेडागोजी के लिए मार्क्स सिलेक्ट किए जाते हैं। तो इन पांचों पार्ट्स को मिलाकर टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 150 मार्क्स के होते हैं। अब इसकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका टोटल एग्ज़ाम ड्यूरेशन टाइम होता है 2 and 30 आवर्स, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। टोटल 150 मिनट्स, 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स होते हैं। एक मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए होता है। इसमें अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। PRT पेपर 1 में हमें टोटल 150 का 60% मार्क्स चाहिए होता है पास होने के लिए, यानी कि 90 मार्क्स आउट ऑफ 150 जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा 82 मार्क्स OBC और SC कैटेगरी के लिए हमें पास होने के लिए चाहिए होते हैं। अब हम पेपर 1 के फुल सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देन हमारा फर्स्ट पार्ट आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्राइमरी स्कूल चाइल्ड होता है, इसमें जो ये 15 नंबर का कंटेंट है। अब इसमें क्या क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का क्या संपर्क है, एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, और जो अधिगम है या सीखना, उसके साथ इसका क्या संबंध है। प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसके जो सिद्धांत है, उनका बच्चों के साथ क्या संबंध है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और पर्यावरण, उसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन लाइक टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स। सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी कि सामाजिक जो प्रक्रिया होती है, जिसमें हमारा जो सामाजिक संसार है, बच्चे हैं, जिसमें टीचर, हमारे माता पिता, हमारे सहपाठी सभी शामिल होते हैं, उन सभी को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हमारा पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, इन तीनों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इन तीनों का कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, इन तीनों ने जो जो थ्योरी दी है चाइल्ड डेवलपमेंट में, उनका जो है आलोचनात्मक चिंतन, उन सभी पर डिस्कस किया जाता है। उसके बाद आता है कंसेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बच्चे पर जो केंद्रित है उसका संपर्क है, और जो हमारी प्रोग्रेसिव है उस एजुकेशन के बारे में उसका संपर्क है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जो हमारी बुद्धि है उसके बारे में जो आलोचनात्मक हमारा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, हमारी जो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस होती है, जैसा कि बुद्धि को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आगे आगे हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी। नेक्स्ट पार्ट है लैंग्वेज एंड थॉट, जो हमारी भाषा है, हमारे विचार हैं। उसके बाद आता है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सीटेट के पेपर 1 के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जो हमारा जेंडर है उसमें क्या क्या आते हैं, जेंडर रोल्स आता है,
कि भाई लिंग ने क्या रोल्स वो करे हैं, जेंडर बायस, लिंग पक्षपात आता है, एंड एजुकेशन प्रैक्टिस, और जो हमारी शिक्षा है उसका अभ्यास, ये सारी चीज़ें जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट में आती हैं। इसके बाद आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं अमंग लर्नर्स में। जो सीखने वाले होते हैं हर कोई अब अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरह से बिहेव करता है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन अ डाइवर्सिटी ऑफ ए लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज है उसके आधार पर कैसे हम डिफरेंस का पता लगाते हैं, कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, हमारी जो कम्युनिटी है उसके आधार पर, और हमारे रिलीजन के आधार पर। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, यानी कि हमारी सुमेटिव, जो हमारे सुमेटिव एवल्यूएशन होता है और फॉर्मेटिव एवल्यूएशन होता है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती है। अब उसमें क्या क्या आता है, हमारा स्कूल बेस्ड असेसमेंट आता है, यानी कि जो हमारा स्कूल में जो असेसमेंट्स होते हैं वे आते हैं। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन, जो हमारा लगातार और बार बार जो एवल्यूएशन होता है स्टडी के बीच में, वो आता है। पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस ऑफ लर्नर्स, जो लर्नर्स हैं उनके लिए जो एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस हैं उनका निर्माण कैसे किया जाता है। फॉर एनहेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्निंग अचीवमेंट, जो अधिगम है उसको प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे हम जो है क्रिटिकल थिंकिंग है उसको क्लासरूम में कैसे यूज करेंगे, इन सभी चीज़ों को यूज किया जाता है। इसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो सामूहिक शिक्षा है उसका क्या संपर्क है, और जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं उनको क्या क्या जरूरत चाहिए होती है, उनकी क्या क्या स्पेशल नीड्स होती है, इन सभी के बारे में ये टोटल 5 क्वेश्चंस इसमें से लिए जाते हैं। ये हमारा बी पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। इसमें क्या आता है, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, जो कि विविध बैकग्राउंड से जो बच्चे होते हैं उनको एड्रेस करना, इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड, जो कि मतलब हताश हो चुके हैं उनके क्या है, इन सभी को मिलाकर। नेक्स्ट है एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट, जो बच्चे सीखने में जिनको कठिनाई महसूस होती है, डिफिकल्टीज होती है, इम्पेयरमेंट होती है, जैसे कि किसी को ऑडियो दिक्कत है, किसी को विजुअल दिक्कत है, हियरिंग दिक्कत है, ये सारी इम्पेयरमेंट होती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऑडियो इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, क्रिएटिव हैं और जो स्पेशली एबल्ड हैं उन सभी लर्नर्स को एड्रेस करना, ये 5 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद सी पार्ट आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, लर्निंग एंड पेडागोजी, जो 10 मार्क्स का आता है, जिसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं। हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, बच्चे जो है कैसे और क्यों जो उनकी स्कूल परफॉर्मेंस होती है उसमें कैसे फेल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जो हमारी टीचिंग होती है और लर्निंग होती है उसकी जो बेसिक प्रोसेस होती है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ लर्निंग, इसमें जो सामाजिक एक्टिविटी होती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन पे क्या स्ट्रेटजी बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। अब नेक्स्ट है चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, बच्चे को एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में, जैसे हमने उसको कोई प्रॉब्लम दे दी सोल्व करने के लिए, वो उसको कैसे सोल्व करेगा, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं। अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस, जो लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें जो एरर्स आती हैं उनमें बच्चा कैसे उनको पार करता है, ये सारी चीज़ें। कोग्निशन एंड इमोशंस, कोग्निशन जो हमारा संज्ञान है, जो भी हमने सीखा है, एंड इमोशंस जो हमारी भावनाएं हैं। मोटिवेशन एंड लर्निंग, हमारी अभिप्रेरणा, अधिगम। फैक्टर्स अफेक्टिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में डिवाइड किया गया है। ये 30 मार्क्स का आता है, जिसमें ये टोटल क्वेश्चंस 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा मैथमेटिक्स, जो कि 30 मार्क्स का आता है। इसमें भी 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी जो कंटेंट है वो 15 मार्क्स का होता है। उस कंटेंट में क्या क्या होता है, ज्योमेट्री, शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, टाइम, वेट, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी,
अब मैथमेटिक्स का भी पेडागोजिकल पार्ट पूछा जाता है जो 15 मार्क्स का होता है। इसमें क्या होता है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मैथमेटिक्स की करिकुलम में क्या प्लेस वैल्यू है वो पूछी जाती है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स पूछा जाता है, कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स, एवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, जो हमारा फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल मेथड्स होता है उसके द्वारा कैसे एवोल्यूशन किया जाता है, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, कैसे टीचिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो सारी सोल्व की जाती हैं, एरर्स एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, ये सारे डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, ये सारे मैथमेटिक्स के पेडागोजिकल पार्ट में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये लैंग्वेज 1 भी 30 मार्क्स की होती है और लैंग्वेज 2 भी 30 मार्क्स की होती है। जिसने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को चूज किया उसके लिए लैंग्वेज 1 इंग्लिश, जिसने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को चूज किया उसके लिए लैंग्वेज 2 इंग्लिश। इसमें फर्स्ट पार्ट है जो 15 क्वेश्चंस का पूछा जाता है, उसमें हमारा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होता है जिसमें 2 अनसीन पैसेज आते हैं, 2 अनसीन पैसेजेस, 1 प्रोज और ड्रामा, जो कि एक प्रोज और ड्रामा से, एंड 1 पोएम विद क्वेश्चंस, और एक पोएम से पूछा जाता है। अब है लैंग्वेज 1 और 2 का जो पेडागोजिकल पार्ट है उसके भी 15 क्वेश्चंस होते हैं दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी। अब उसमें क्या क्या पूछा जाता है, लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कि कैसे भाई लिसन और स्पीकिंग का रोल होता है, बच्चे जो इसको कैसे यूज करते हैं एक टूल के रूप में, क्रिटिकल रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन अ रिटन फॉर्म, जो बच्चे हैं उनको कैसे कम्युनिकेट करते हैं, टीचिंग लैंग्वेजेस में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, डाइवर्स क्लासरूम में लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज होती हैं, एरर्स होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, लैंग्वेज स्किल्स, क्या क्या लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, एवोल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन चारों से रिलेटेड जो कॉम्प्रिहेंशन है उनको कैसे एवोल्यूएट किया जाता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसमें क्या क्या होता है हमारे TLM में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म TLM होती है, उसमें हमारी टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज, ये सारे यूज किए जाते हैं। इसके बाद आती है रिमीडियल टीचिंग। अब जो हमारा लास्ट पार्ट आता है 5th पार्ट, वो है हमारा EVS। EVS में भी टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट 15 क्वेश्चंस कंटेंट से और लास्ट 15 क्वेश्चंस पेडागोजी से। कंटेंट में क्या क्या आता है EVS में, फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसकी जो 6 थीम्स होती है वो यूज की जाती है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसमें रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट, सेकंड फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सारा कंटेंट में पूछा जाता है। पेडागोजिकल इश्यूज, इसमें भी जो है 15 क्वेश्चंस का ये पूछा जाता है, इसमें ये 15 मार्क्स का होता है। इसमें क्या क्या होते हैं हमारे, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS का क्या कंसेप्ट होता है, इसका क्या क्या स्कोप है, सिग्निफिकेंस ऑफ EVS, इंटीग्रेटेड EVS एंड EVS एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट्स, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, CC, प्रॉब्लम्स, टीचिंग मटेरियल्स एंड एड। इसमें भी जो पेडागोजिकल इश्यू में EVS का कंसेप्ट, स्कोप, सिग्निफिकेंस, जो डिफिकल्टीज आती हैं उन सभी को इसमें डिस्कस किया जाता है। अब इसकी फुल डिटेल इन सभी के बारे में जो आपको वीडियो आगे हमारे चैनल पर मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।